अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। आज मेरे साथ रब नवाज़ मौजूद है और ये हमें बताएंगे कि भाई जो लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं या जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उसके क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं, उसके बगैर बॉडी बन सकती है कि नहीं बन सकती है। और जानते हैं कि भाई रब नवाज़ साहब क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक, आप बताएं खैरियत से। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ तक बात की स्टेरॉइड की, तो सबसे बड़ा मसला है कि नुकसानात, तो आपका पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत इजी नहीं है उसको हैंडल करना, बहुत मुश्किल है। जो आजकल विदाउट एनी रीज़न जो गियर यूज़ हो रहा है, ड्रग यूज़ हो रहा है, जिनको कोई प्रोफेशनल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक रिक्रिएशनल ड्रग की तरह यूज़ हो रहा है, तो फिर जब वो कर तो लेते हैं बट फिर वो एडिक्शन बन जाती है क्योंकि उनका नेचुरल सिस्टम काम नहीं करता और उसको सपोर्ट करने के लिए उनको पूरी लाइफ उस पर रहना पड़ रहा होता है, उस पीछे हटते हैं, फिर घूम फिर के वहीं चले जाते हैं और फिर समझ नहीं पाते कि हम करें क्या। डॉक्टर से भी छुपाते हैं, डॉक्टर से अपने कुछ भी ना छुपाएं पहली चीज़। तो जो एंडोक्रोलॉजिस्ट हैं उनसे डिस्कस करें ताकि इस चीज़ से बाहर आ सकें, तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है, वरना बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आपको हैंडल करने पड़ेंगे इस चीज़ से। जहाँ तक बात है बॉडी इसके बगैर बनाना बिल्कुल बन सकती है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आजकल एक स्टैंडर्ड बना लिया सबने, सब देखते हैं इंस्टाग्राम और बॉडी बनाना वो समझते हैं कि एक लेवल है, इसको इसके ये कहते हैं बॉडी बन गई है या इसके बाद बन रही है। तो उस लेवल से हटके अपने ऊपर सोचें, यू वर्सेस यू। एक जेनेटिक एलीट बंदा है, फिर उसने और उसको इतना सपोर्ट मिली हुई है या उसने पागलों की तरह अपना 24 घंटे दिए हैं 10-15 साल तक, तो वो एक अलग चीज़ है। उसको अगर आप स्टैंडर्ड बनाएंगे तो फिर उसको अपना लाइफस्टाइल पूरा वहाँ देना पड़ेगा आपको। अगर आपका ये लाइफस्टाइल नहीं है या अगर आपका ये प्रोफेशन नहीं है तो फिर इतना एक्सट्रीम पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपना गोल इट्स यू वर्सेस यू। अगर आप 2 साल पहले कुछ और थे और 2 साल में आपकी पूरी की पूरी फिजिक चेंज हो जाती है, आपका अपीयरेंस अच्छी हो जाती है, शर्ट उतार के आप अच्छे लगते हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी बन गई है विदाउट एनीथिंग। मतलब एक स्टैंडर्ड ना सेट करें कि बस मिस्टर ओलंपिया ही बनना है लेकिन दूसरा लाइफस्टाइल रख के बनना है, तो ऐसा नहीं होता। नहीं, अमूमन हमारे जो इस वक्त व्यूवर हैं, देख रहे हैं आपको, वो ये चाहते हैं कि यार अगर नेचुरली उन्होंने एब्स बनाने हैं, मसल बनाने हैं, चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप बनाना है, तो वो क्या नेचुरली इतना अच्छा बन सकता है, शार्प हो सकता है? देखें, 2 चीज़ें होती हैं। मसल आप जब पैदा होते हैं ना, आपकी बॉडी में होते हैं। अगर आपके बाइसेप्स ना हो तो आप हाथ हिला नहीं सकते, आपके माइक पकड़ा हुआ आप माइक ही नहीं पकड़ सकते। अगर आपके एब्स ना हो आप खड़े नहीं हो सकते। अगर आपकी बॉडी के अंदर मसल्स ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, पूरे खड़े ही नहीं हो सकते, मूव नहीं कर सकते। मसल्स सबकी बॉडी में हैं, छोटे हैं। अगर आप ऊपर से एक सिर्फ फैट की लेयर ही निकाल देना, या किसी एरिया में कोई आम बंदा होता है उसका एक हाथ पे फैट कम होता है तो उसके आपको ट्राइसेप बाइसेप हल्के हल्के वेन्स नज़र आ रही होती है जबकि वो कभी जिम नहीं गया होता, इसका मतलब मसल उसके अंदर है। अगर वो फैट परसेंटेज को अपनी कम कर सकता है एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड के थ्रू सेव करते हुए, तो वो विदाउट एनीथिंग अपनी एब्स, अपनी बॉडी बहुत देख सकता है, लेकिन वो बहुत स्लिम हो जाएगा, बहुत पतला लगेगा। अब जहाँ तक बात है मसल गेनिंग की, उसके एक अलग प्रोटोकॉल है। यही चीज़ एनाबॉलिक स्टेरॉइड वाले भी करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा तेज़ हो जाता है। या जेनेटिक पोटेंशियल से अगर आपको आगे निकलना है, एक बंदे ने बहुत गेन कर लिया, अब उसकी बॉडी उससे ज़्यादा गेन नहीं कर पा रही, तो फिर वहाँ पे वो चीज़ काम करती है, लेकिन वो उन लोगों के लिए सही है जो प्रोफेशनली इस पे जाना चाह रहे हैं। जब किसी का गोल नहीं है तो वैसे भी बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं, अच्छी डाइट, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे रेस्ट के साथ। नेचुरली अगर कोई बनाना चाह रहा है तो उसको आसान अल्फाज में आप क्या बताएंगे कि उसको क्या करना चाहिए ताकि वो अपने मसल जो है अच्छे से बना ले, अपनी बॉडी खूबसूरत कर ले? 2 सबसे बड़े डिफरेंस दो कि अगर नेचुरली है, सबसे पहले स्लीप। सबसे बड़ा मसला स्लीप का है क्योंकि रिकवरी, उसके पास रिकवरी के लिए कुछ और चीज़ नहीं है। स्टेरॉइड सिर्फ क्या करती है कि रिकवरी को इन्हेंस कर देती है। अब आप नेचुरल हैं, अब आपके पास रिकवरी का कोई सब्सटेंस नहीं है, तो आपको एक ही चीज़ है सबसे रिकवरी की, जो सबसे एनाबॉलिक है, और उससे एनाबॉलिक कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में, कोई स्टेरॉइड भी नहीं है, जो है स्लीप। अगर आपकी स्लीप ऑन पॉइंट है तो आप बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं, लेकिन स्लीप अगर आपकी ऑन पॉइंट नहीं है तो आपको हमेशा मसला रहेगा। सेकंड चीज़, डाइट। प्रोटीन इंटेक आपने हाई रखना है, एक गियर वाले से ज़्यादा रखना है, क्योंकि आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो उतना नहीं है जो एक हार्मोन लेने वाले बंदे का है। उसका प्रोटीन ब्रेकडाउन इतना नहीं होगा जितना आपका हो रहा है, तो आपको प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई रखनी है। लेकिन मसला सिर्फ यह है कि प्रोटीन क्वांटिटी की वजह से आपको छोटी छोटी बहुत सारी मील्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम ड्रग्स नहीं ले रहे, हम वाले बॉडी बिल्डर नहीं हैं, तो हमें शायद बहुत थोड़ा सा प्रोटीन लेना है या हमें कम खाना होगा, लेकिन उल्टा है इसका, आपको ज़्यादा खाना है, क्योंकि लेकिन बहुत ज़्यादा क्लीन फूड। तीसरी जो सबसे मेन चीज़ है, वर्कआउट। रिकवरी ज़रूरी है तो वर्कआउट वो पूरे 6 दिन ना करें, हफ्ते में 6 दिन 7 दिन, 3 से 4 दिन वर्कआउट करें, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी, क्योंकि उनके मसल को स्टिमुलेट करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करनी है ताकि वो सिग्नल ब्रेन को मिले, ताकि फिर वो स्टिमुलेट अच्छा हो और उससे मसल की ग्रोथ हो। क्योंकि जो
हार्मोन्स ले रहे हैं वो सिर्फ पंप करके भी, एक आपने देखा होगा बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स छोटी छोटी रेंज ऑफ मोशन से करते हैं लाइट वेट से, और उनके आप देख रहे होते ग्रो करते चले जाते हैं। बट एक नेचुरल गाय कभी भी इतना मसल गेन नहीं कर सकता वो छोटी छोटी हाई रैप्स की मूवमेंट से। उनको बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करना है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है जिसकी वजह से वो ग्रो करें। क्योंकि आपने पावर लिफ्टर्स देखे होंगे वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो बड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर रहे होते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, ट्रेनिंग हैवी, हाई प्रोटीन इनटेक और स्लीप, सबसे ज़्यादा 3 चीज़ें जो एनाबॉलिक है उनके लिए। तो इससे क्या शार्प मसल भी बन जाता है? बिल्कुल, मसल हमेशा शार्प ही होता है। मसल कभी भी ऐसा, ये अब ये एक मिथ बन गई है कि गेन कर रहे हैं, ऑफ सीज़न कर रहे हैं, ऑन सीज़न कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन होता है, जब आप ऑफ सीज़न कर रहे हो तो आप गेन कर रहे हो मसल, जब आप कट कर रहे हो तो क्या मसल कट करोगे? नहीं, तब भी आप गेन ही कर रहे हो। या जब स्टेज पे जा रहे हो आखिरी दिन तक आप गेन ही कर रहे हो। आप कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते मसल लॉस कर रहे हो, ये तो कभी नहीं सुना होगा आपने। एक मिथ बन गई, लोग समझते हैं कि हम जब गेन कर रहे होते हैं ऑफ सीजन में तो मसल गेन कर रहे होते हैं, फिर हम कट करते हैं। कट हमेशा फैट ही करते हो, मसल तो गेन, मसल ग्रो ही लीन टिश्यू होता है, मसल है ही लीन टिश्यू। तो वो आप ग्रो करते हो, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि आप ज़्यादा खाना खा रहे होते हो तो आपको थोड़ा फैट गेन हो जाता है, तो फिर आप उसको फैट की लेयर हटाते हो तो आपके मसल आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो वो फैट की लेयर आसानी से नेचुरली कैसे ख़त्म हो सकती है? बेस्ट थिंग इज़ कार्डियो, लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो, लाइक ट्रेडमिल पे वॉक करें लो स्पीड में। आपकी हार्ट बीट, जो आपकी हार्ट बीट है और जो आपकी एज है, अपनी हार्ट बीट को 220, अपनी एज को 220 से माइनस करें। एक 20 साल का लड़का है, 220 माइनस 20 200, ये उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट है, ठीक है। उसको 50 to 60% अपनी हार्ट बीट पे कार्डियो करना है। वी वेरी इजी फार्मूला, अगर वो 50 से 60% हार्ट बीट पे अपना कार्डियो करेगा, उसको मैक्सिमम फैट बर्निंग जोन है, मैक्सिमम। इस पे वो कार्डियो करे, प्योर बहुत अच्छी तरीके से फैट लॉस कर सकता है। सेकंड, क्लीन डाइट। बहुत ज़बरदस्त बात की है दोस्तों, इस पर ज़रूर आपने तवज्जो देनी अगर आप नेचुरल बनना चाहते हैं। तो यहाँ मैं आपसे एक सवाल करूँगा, जो लोग ये स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं, इससे उनकी बॉडी पे या उनके इंटरनली क्या नुकसान होते होंगे? सबसे पहले मेंटली इफेक्ट्स होते हैं। सेकंड, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन आपका बंद हो जाता है, नेचुरल हार्मोन सिस्टम बंद हो जाता है, बिल्कुल क्रैश कर जाता है। आप सिर्फ ऊपर से डोजेस ले रहे हो तो आपकी बॉडी सिग्नल करती है कि बहुत ज़्यादा हार्मोन्स हैं, उसको ऐसा लग रहा होता है वो बहुत ज़्यादा बना रही है, तो आपका डिफेंसिव सिस्टम है बॉडी के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनने के भी कुछ नुकसान होते हैं। अब बॉडी इटसेल्फ बहुत ज़्यादा बना रही है तो फिर उसको बंद करती है, तो आपकी बॉडी अपना ओन हार्मोन बनाना बंद कर देती है, जो इजी वे में। सेकंड, आपकी मेंटली हेल्थ बहुत ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं। कुछ 90, अब मैं बहुत टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं करना चाह रहा, बट कुछ 90 नॉर स्टेरॉइड्स हैं जो आपका बेसिकली 5-HT पे ख़राब करती हैं। फिर आपको रिलैक्स, आपका जो हार्मोन है, जो रिलैक्सेशन वाला हार्मोन होता है, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। आप लड़ना शुरू हो जाते हैं, काम नहीं होते, नींद अच्छी नहीं आ रही होती आपको कहीं रिलैक्स नहीं हो रहे होते आप। तो ये सारी सिम्टम है। फिर उसके साथ सप्लीमेंट्स कौन से लेने, अगर आप वो लेते हो तो ये बहुत एक क्रिटिकल चीज़ है। ये नहीं कि आपने लिया, इंजेक्ट किया और ख़त्म, डन, बॉडी बन गई। अगर आपने उनकी तरह करना है, प्रोफेशनल्स की तरह, तो फिर आपने एक चीज़ ली है, उसको काउंटर करने के लिए क्या लेना है, फिर उन दोनों को काउंटर करने के लिए किस तरह उसको डील करना है, ये बहुत सारी चीज़ों आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा, अमूमन देखने में ये आया है कि जब भी हम किसी बॉडी बिल्डर से पूछते हैं कि भाई स्टेरॉइड यूज़ किए हैं, वो कहते हैं मैंने कभी यूज़ नहीं की, मैंने तो देखी ही नहीं है। तो ये क्या रीज़न है, क्यों नहीं मानते? 2 रीज़न है, एक तो मार्केटिंग, दूसरा अवेयरनेस, तीसरा कि सामने हमारे एक और चीज़ है कि लोग समझते हैं कि अगर हम ये बोल देंगे ना कि हमने आज स्टेरॉइड यूज़ किए तो सामने वाले से अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, वो समझेगा अच्छा ये तो टीके लगा लिए बन गई बॉडी। अब अवेयरनेस जिसको नहीं पता, मुझे नहीं पता, वो उनको प्रूफ क्यों करना चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये। सेकंड, सबसे बड़ा तो मसला ये कि ये क्वेश्चन भी गलत है। अगर वो ये चीज़ उसको सोचना चाहिए कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो क्वेश्चन करने वाले को भी गलत ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि मेरी नज़र में बहुत प्राइवेट क्वेश्चन है ये, कि एक बंदे ने क्या खाना खाया है, क्या लगाया है, कौन सी दवाई खा रहा है। आप कभी किसी से ये नहीं पूछोगे यार आप कौन सी दवाई खा रहे हो, आज कौन सी दवाई खाई। स्टेरॉइड का ज़रूर पूछ लोगे आप उससे कि यार कौन सी स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हो। उसका रीज़न है ना भाई, एक बंदे ने खूबसूरत सी बॉडी बना ली और दूसरे ने वैसी बॉडी नहीं बनाई, वो 10 साल से मेहनत कर रहा है, तो वो चाहता है कि यार मेरी बॉडी भी जैसी बन जाए, तो वो यकीनन इसलिए पूछता होगा कि भाई आपने क्या यूज़ किया, ज़रा हमें भी बता दो। लेकिन वो सिर्फ एक सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट के तौर पे 1% सिर्फ। अब छोटी सी बात है, एक बंदे के पास फरारी है, उसका लाइफस्टाइल मैं देखता हूँ बहुत अमीर बंदा है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, क्या मैं उससे जाकर पूछूँ यार ये पैसे कैसे बना है, कभी नहीं पूछता कोई। सबको पता है मेहनत की है, सेम थिंग, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हो तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मुझे अमूमन होता है ना, अगर एक हमारे दोस्त ने 1 साल के अंदर फरारी ले ली है, उससे पहले उसके पास बाइक थी, बिल्कुल, तो मैं उससे पूछूंगा यार बताना कोई राज हमें भी। हाँ, एक रात आपको ही पता है मेहनत की है, दिमाग चलाया है, आपको भी दिमाग चलाना है 24 घंटे,
टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे खाना है, ये जब करेंगे तभी स्टीरॉयड काम करेगी। वरना मैं आपको ऐसे अब मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, 90% आप ऐसे लोगों से मिलते हो जिनकी बॉडी आपको पसंद नहीं आती, जिनसे आप पूछते भी नहीं हो, बट वो स्टीरॉयड पे होते हैं, वो ले रहे होते हैं। एक ऐसा रिक्रिएशनल ड्रग बन चुका है, जिनको नहीं भी पता वो पागलों की तरह यूज़ कर रहे हैं, जिनको कंपटीशन नहीं करना पागलों की तरह यूज़ कर रहे हैं। कोई इवेंट आ रहा है स्टीरॉयड, कोई चीज़ आ रही है स्टीरॉयड, इसको एक है ना क्विक गोल बना लिया है, जबकि ये एक लाइफस्टाइल है पूरा। ऐसा नहीं कि 3 महीने में आपने किया और डन, ऐसा नहीं है। ये वही लोग करते हैं ज़्यादातर जो सोचते हैं कि यार 3 महीने में इवेंट आ रहा है, मैंने उसके लिए कुछ प्रेप करनी है, बॉडी इंप्रूव करनी है, फिर वो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं और फिर वो अजियत में पूरी ज़िंदगी उलझते रहते हैं। सबसे अच्छा जितने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को जो आपको देखा होगा यार ये स्टीरॉयड लेते हैं, इनको मसले नहीं होता। हम अक्सर देखते हैं, कहते हैं कि यार इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, पूरी साल पूरे ज़िंदगी इन लोगों ने गियर यूज़ किए हैं, लेकिन उनको इतने मसले नहीं है अगर रेशो वाइज देखा जाए, जितना हमारा एक नॉर्मल बेचारा बच्चा परेशान होता है स्टीरॉयड लेके, क्योंकि उन्होंने इसको लाइफस्टाइल बनाया है। उसको टेक केयर कैसे करना है, उसको लेके कैसे चलना है, अपना ब्लड प्रेशर कैसे चेक करना है, अपना ब्लड ग्लूकोज कैसे चेक करना है रोज़ाना, कि कोई चीज़ें कुछ हार्मोन ऐसे लेते हैं जिनसे उसका ब्लड ग्लूकोज ख़राब होता है, जो उनको डायबिटीज़ की तरफ लेके जा रहा होता है। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं, ब्लड प्रेशर का बड़ा मसला होता है, वो हर चीज़ को चेक रखते हैं, हर चीज़ को उसके हिसाब से कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं उसको काम करने के लिए। तो ये बहुत 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 क्रिटिकल चीज़ है। तो यही सबसे बड़ा मसला है, इसीलिए वो परेशान नहीं होते ज़्यादा। तो अगर उनकी तरह उसको लाइफस्टाइल बनाएंगे तो फिर आप भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी तरह वो लाइफस्टाइल नहीं बनाएंगे तो ये इतना इजी नहीं होगा आपके लिए। लाइक आप फरारी तो ले लेंगे, लेकिन आप एक जो फरारी का जो रेसर है उसकी तरह फिर भी नहीं चला सकते वो गाड़ी, क्योंकि उसकी एक लाइफ है, वो चलाता ही उस तरह, उसको पता है कैसे डील करना है, बट इतना ईजी नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने की। लेकिन मैं इसके साथ ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर भी स्टीरॉयड की वजह से या किस वजह से डेथ होती है कि बॉडी बिल्डर स्टेज पे गया, उसने विन किया, टाइटल भी ले लिया, गोल्ड मेडल भी ले लिया और दूसरे तीसरे रोज़ उसकी डेथ हो जाती है, ये क्या रीज़न है? सबसे बड़ा मसला स्टीरॉयड को इस जगह पे मैं कहूँगा कि बहुत बुरी चीज़ है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, बट जो चीज़ गलत है वो गलत है। स्टीरॉयड से डेथ नहीं होती कभी भी, कोई डेथ स्टीरॉयड्स की वजह से नहीं होती, पंटे अनलेस के कोई बहुत अजीब व गरीब चीज़ ना की गई हो। लेकिन जो डेथ, जो बॉडी बिल्डिंग की जो डेथ्स हैं वो ड्यूरेटिक्स की वजह से होती है, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा रिप्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा श्रेड करने के लिए, वाटर निकालने के लिए बॉडी में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी प्रैक्टिसेस की जाती हैं। अब कोई बंदा रेडी नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर फैट सेल है, अब एस्ट्रोजन भी है, अब वो उसने बहुत अच्छी प्रेप नहीं की हुई, अब वो उसको ट्रिक्स यूज़ करेगा ताकि मैं किसी तरह इसको कोई रिलीज़ करवा दूँ, पानी को निकाल दूँ, मैं अच्छा लगूँ, एक कॉस्मेटिक लुक आ जाए कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए, उसके बाद तो बॉडी उतनी अच्छी नहीं है उसकी। तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा अनहेल्दी प्रैक्टिसेस करते हैं बॉडी का वाटर आउट करने के लिए, जिसकी वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाता है। उस रीज़न की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से उनको हार्ट क्रैम्पिंग होती है। जब हार्ट क्रैम्पिंग होती है तो फिर बंदे की सडन डेथ हो जाती है। दैट्स द रीज़न जो ड्यूरेटिक्स है सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है, जो ड्यूरेटिक्स है, और उसको डील नहीं करना, मतलब उससे डेथ हो सकती है। बिल्कुल। इससे मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि अक्सर लोग बोलते हैं कि 10 वीक पहले मैंने प्रेप करनी है, मेरी बॉडी 10 वीक में अच्छी हो जाती है, और एंड में ड्यूरेटिक लेते हैं। सबको पता है कि मैंने 10 वीक प्रेप करनी है, आखिरी वीक ड्यूरेटिक लेना है, 12 वीक प्रेप करनी है, ड्यूरेटिक लेना है। मैं उनको छोटी सी बात करूंगा जो उनकी पूरी लाइफ में बहुत बड़ी टिप है मेरी नज़र में। अगर आपको पता है कि मैं 12 वीक प्रेप करके आखिरी वीक ड्यूरेटिक लूँगा, तो उस 3 वीक पहले प्रेप शुरू कर लें, 15 वीक पहले कर लें। वो जो आखिरी ड्यूरेटिक का जो इफेक्ट है ना, वो 3 वीक जो पुराने थे ना वो कर देंगे पूरा। तो आपको अपनी हेल्थ से नहीं खेलना पड़ेगा, आप ज़्यादा अच्छे रेडी होंगे, 3 हफ्ते और दें अपनी प्रेप को, तो फिर आपको अपनी हेल्थ में कोई मसला नहीं होगा। छोटी सी एक टिप है, लेकिन ये आपको ज़िंदगी मौत से बचा सकती है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की रब नवाज ने, और बल्कि इन्होंने एक बैक स्टेज एक बंदे की डेथ होते होते बची थी इसी कुछ कंडीशन में। तो मैं जानना चाहूँगा वो क्या सिलसिला था? वो ये सिलसिला था कि एक थे, उन्होंने लूप ड्यूरेटिक तो नहीं लिया था, अगर मैं कहना चाहूँ एक पोटेशियम स्पेयरिंग ड्यूरेटिक्स ली हुई थी। तो पोटेशियम को आपकी बॉडी में होल्ड करती है, सोडियम को रिलीज़ कर देती है। अब उन्होंने उस दिन हीट स्ट्रोक भी बहुत बुरा हुआ था, बहुत मसले हुए थे। अब उनको उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो वो ख़ुद बहुत नॉलेजेबल थे, तो उनको कुछ मशवरे दिए कुछ कोचेज़ ने, बहुत टॉप नॉच कोचेज़ जिनको कहते हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि आप एक काम करें, आप या तो न्यूके खा लें, एक सप्लीमेंट होता है जो पोटेशियम का होता है, या कुछ इस तरह की चीज़ें बताएं जिससे पोटेशियम और इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी का। अब वो उनकी तरफ देख भी रहे हैं कि क्या कह रहे हो आपने मुझे मारना है? तो कह रहे नहीं सही हो जाएगा इससे, इट्स फाइन। और मैं भी शॉक में था कि ये क्या कह रहे हैं, ये तो मतलब पूरा डेथ फार्मूला बना के दे दिया उन्होंने कि आप मर जाओ बस अभी। तो फिर उसके बाद डिस्कशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें, देन फिर पोटेशियम बहुत ज़्यादा था, मसला हो रहा था। फिर हमने एक ट्रिक यूज़ की कि हमने एक
और चीज़ होती है वो हमने दी उनको, ताकि उनका इंसुलिन लेवल इंक्रीज़ हो और उनका जो पोटेशियम है वो मसल के अंदर होल्ड हो जाए, ताकि उनको रिलीफ मिले उस चीज़ से और अपनी प्रेप को कंटिन्यू करें और स्टेज कॉम्पीट करें। और नेक्स्ट डे वो काफ़ी अच्छे थे, फुल थे, रिप थे और काफ़ी रिलैक्स थे और बहुत खुश थे कि यार मैं बच गया, मैं तो मर जाता अगर मुझे पता नहीं होता और मैं उनके कहने पे वो न्यूके खा लेता। और लिटरली 90% जो खुद बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, कोचेस पे चल रहे होते हैं। और अगर कोई बॉडी बिल्डर होता जो खुद प्रैप करके आ जाता या इतना नॉलेजेबल नहीं होता और वो देखते अगर इतना बड़ा कोच मुझे एक मशवरा दे रहा है तो मैं ले लेता हूँ, और उसके बाद क्या होता हमें भी नहीं पता। और इसी तरह हमने एक डेथ भी देखी इसीलिए। बिल्कुल, बहुत ही ये ख़तरनाक बात है। और अमूमन मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो बॉडी बिल्डर्स के होते हैं उस पे ये एक बहस छिड़ी होती है, स्टेरॉइड नेचुरल, नहीं जी आपको तो पता ही नहीं है, ये तो नेचुरल बॉडी बनी है, मैं तो बिल्कुल नेचुरल हूँ, या आपके इल्म में ही नहीं है, आपको तो इतनी नॉलेज ही नहीं है, सीनियर जूनियर को दबा रहा होता है। तो ये क्या सिलसिला है? ये सिर्फ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है कि हम छोटी चीज़ों को दबा रहे होते हैं, छोटों को दबा रहे होते हैं, या टांगे खींचना बहुत ज़्यादा मसला है। इससे बेहतर अगर हम एज अ कम्युनिटी ग्रो करें कि अगर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी नॉलेज मैं दूसरों को दूँ, फिर वो हम सब मिलके नई नॉलेज कलेक्ट करें और फिर वो मुझ तक आए घूम फिर के, तो इससे मुझे ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा, मैं ज़्यादा सीखूंगा क्योंकि मेरा एक शौक़ है। लेकिन हमारे यहाँ मसला है उसको बहुत अजीब किस्म का बिज़नेस बनाया हुआ है, किसी को कुछ बताना नहीं है, छुपा के रखना है। ऐसा भी सीन हुआ है कि मेरे पास ऐसी ऐसी शिकायतें, ऐसी ऐसी कॉल्स आई हैं कि यार एक बंदा आपके पास आया था, आपने उसको सब कुछ बता दिया। तो मैंने कहा जी, तो कह रहे हैं यार वो हमारा क्लाइंट था, आपने सब कुछ क्यों बता दिया उसको, अब वो हमें आके बोलेगा। तो ऐसी भी कॉल्स आई हैं मेरे पास, ऐसे भी मसले मसाइल हुए हैं और बहुत मुझे भी दबाया गया। लेकिन कुछ ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव लोग हैं जो खुल के बात करते हैं हर चीज़ पे, लेकिन हमेशा उन लोगों को बुराई ही लगेगा जो छुपाते हैं। तो रीज़न ये है कि एक लिमिटेड नॉलेज जिसके पास होगी वो समझता है यही टोटल नॉलेज है, और यही मैंने अगर किसी को दे दी तो मेरे पास क्या बचेगा। तो ये रीज़न है सबसे बड़ा कि दूसरों को दबाओ और किसी को बोलने ना, तो इसलिए मुझे भी नहीं बोलने दिया जाता था। भाई बड़ी बुरी बात है, बोलने दें, सबका हक है बोलने का, सवाल उठाने का, हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो मुझे ये बताएं आखिर में, हमारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं, फिटनेस के शौकीन हैं और जो कोचेज़ हैं, जिम ऑनर हैं, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? छोटी सी चीज़, इसको अगर हम एज आ कम्युनिटी ग्रो करें, सिर्फ स्टेरॉइड, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, सिर्फ ये चीज़ें नहीं, तो सबको बिजनेस भी इम्प्रूव होगा और लोगों की ओवरऑल हेल्थ भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। छोटी सी चीज़ें, हमारे यहाँ मेडिकल सिस्टम बहुत बुरा है जिस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरा है, सबको पता है। हमारे यहाँ हर बंदे की इंश्योरेंस नहीं है और हॉस्पिटल्स भी इतने अच्छे नहीं हैं और इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं है, और जो अच्छा वेल अर्न करने वाला बंदा जो अच्छी सेविंग करता है उसको कोई बीमारी हो जाती है तो वो भी, इवन हार्ट की बीमारी हो जाए या कोई भी ऐसी बीमारी हो जाए तो बहुत पैसे लगा देता है हॉस्पिटल में। तो बेहतर ये है कि उनको अवेयरनेस दें कि अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ज़्यादा प्रोडक्टिव मतलब ज़्यादा बनी, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ज़्यादा ब्रेन चलेगा, ज़्यादा काम। इसीलिए दुनिया के टॉप बिजनेसमैन, टॉप सेलिब्रिटी सुबह 6 बजे उठ के वर्कआउट पहले करते हैं। उनको बॉडी नहीं बनानी, ठीक है, किसी को भी बॉडी नहीं बनाती। फेसबुक का अगर ऑनर आपको वो जॉगिंग करता हुआ नजर आ रहा है तो उसका प्रोफेशन नहीं है, लेकिन वो फिर भी सुबह सुबह उठ के वर्कआउट कर रहा है। क्यों इतनी जल्दी? हमारा बॉडी बिल्डर भी नहीं उठ रहा जिसका प्रोफेशन है, वो इसलिए उठ रहा है, उसको पता है कि इस चीज़ कैसे मुझे इतनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी कि मैं अपने बिजनेस ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। तो ये अवेयरनेस आपने क्लाइंट्स को देनी है, आम आवाम को देनी है, इससे आपका तो फ़ायदा होगा, उनका डबल फ़ायदा होगा। उनका अगर बिजनेस इंप्रूव होगा, आपको तो एक फ़ीस मिलेगी, लेकिन उनका उस क्लाइंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेकंड, वो अपनी लाइफ ज़्यादा एंजॉय कर सकता है, अपने बच्चों के साथ भाग दौड़ के खेल सकता है, जो आजकल हमारे 90% लोग नहीं कर सकते। अपने बच्चों के साथ एंजॉय नहीं कर सकते, अपनी लाइफ को उस तरह एंजॉय नहीं कर सकते। 30 साल की उम्र में बोलते नहीं यार भागना, तो भूल जाते हैं। उनको भागना सिखाएं, उनको उठना बैठना सिखाएं। सबसे चीज़, सिर्फ ये चीज़, अगर फैमिली का एक बंदा 30 का है और वो देखेगा अगर किसी पिकनिक पे कोई जा रहा है और वो भाग दौड़ रहा है, तो लाजमी सी बात, उसको देख के दूसरे भी देखेंगे यार ये कल तक तो हमारी तरह बैठा ही रहता था, आज इसकी इतनी अच्छी लाइफ है तो हम भी ट्राई करें। तो ये अवेयरनेस देनी है और मिल के देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कंपटीशन कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, लिटरली बता रहा हूँ, कोई कंपटीशन नहीं है, सब मिल के भी काम कर सकते हैं और ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए ये ना समझे कि कोई कंपटीशन है, मैं करूँगा तो वो नहीं करेगा। ज़्यादा बेहतर है कि हम मिल के ग्रो करें एज ए कम्युनिटी, ताकि ओवरऑल पाकिस्तान की जितनी आवाम है उनकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी लाइफ को इंप्रूव कर सकती हूँ। हमारी क्वालिटी लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। बिल्कुल भाई, बहुत ज़बरदस्त बात की है रब नवाज़ ने, और आज के इस एपिसोड का बनाने का मकसद भी यही था कि अवेयरनेस हो, लोगों को शऊर मिले स्टेरॉइड के हवाले से, नेचुरल के हवाले से। अमूमन व्हाट्सएप ग्रुप में ये बातें होती रहती हैं। आज हमने यही मकसद था इस वीडियो बनाने का भी कि भाई आप लोगों तक, असल लोगों तक अवेयरनेस जानी चाहिए।
तो मुझे यकीन है आपको इस एपिसोड से बड़ा फ़ायदा होगा। और अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे किसी नई जगह नए दोस्तों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।